चलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। हल कीजिए। 3x - 5y छोटा है 15 से। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में देखो, हम प्रश्न को कैसे हल किया जाएगा इसकी कार्यविधि को लिखेंगे, जिसमें सबसे पहली बात यह होगी कि जो भी असमीका हमारे पास होगी हम उसके संगत समीकरण लिखेंगे। तो क्या होगी? असमीका असमीका के संगत समीकरण लिखिए। यह पहली कार्यविधि हमारी होगी। जो भी असमीका दी जाएगी हमें उसके संगत समीकरण लिखना है। उसके बाद जो संगत समीकरण आई है, संगत समीकरण पर कम से कम दो बिंदु दो बिंदु ज्ञात कीजिए। कम से कम दो बिंदु हम इस पर ज्ञात करेंगे जिससे कि हम इसे बना सकें। तो कम से कम दो बिंदु ज्ञात कीजिए। तो ये हमारी मुख्य अवधारणा हो जाएगी इस प्रश्न के लिए। अब आप देखिए, जो हमें असमीका दी है हम उसे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले दी गई असमीका। असमीका हमारे पास है 3x - 5y और छोटा है किससे? 15 से। अब हम इसके संगत समीकरण लिख लेंगे। तो इसके संगत समीकरण, देखिए इसके संगत समीकरण क्या होगी? ये होगी 3x - 5y और बराबर कितना हो जाएगा? 15। अब हम समीकरण पर बिंदु ले लेंगे। तो समीकरण पर बिंदु, समीकरण पर हम कोई से कम दो बिंदु यहाँ पर लेंगे। तो देखो, बिंदु लेने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले x का मान 0 रखेंगे। यदि मैंने यहाँ x का मान 0 रखा तो -5 को बटे में लाऊंगा, अर्थात y का मान हो जाएगा -3। तथा इस बार मैं y का मान 0 रखूंगा, तो y का मान 0 रखेंगे तो x का मान आ जाएगा 5। तो ये हो जाएगा 5, 0। तो ये दो बिंदु हमें मिल चुके हैं। अब हम इनकी सहायता से इनका आलेख बना सकते हैं। तो देखो हम इसका आलेख बनाते हैं। तो ये मैंने y अक्ष के लिए एक लाइन खींच दी और ये मैंने x अक्ष के लिए ये एक लाइन हमने यहाँ पर खींच दी। तो ये हमारा x अक्ष होगा और ये हो गया हमारा y अक्ष। तो ये x अक्ष और y अक्ष हमने यहाँ पर बना लिए हैं। ये क्या होगा? ये होगा मूल बिंदु, जिसके निर्देशांक क्या होते हैं? 0, 0। तो ये मूल बिंदु हुआ। अब पहला बिंदु क्या दिया हुआ हमें? x का मान 0 और y का मान -3। तो देखो x का मान 0 और y का मान -3 कहाँ मिलेगा? यहाँ पर मिल जाएगा हमें। ये बिंदु कौन सा होगा? x का मान 0 और y का मान -3। अगला बिंदु क्या है? 5, 0। तो 1, 2, 3, 4 और ये 5 यहाँ पर ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5, 0। उसके बाद देखिए, अब हमें इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा खींचेंगे, परंतु रेखा गहरी काली होगी या डॉट डॉट में होगी, इसका पता लगाएंगे असमीका के चिन्ह से। तो हमें असमीका पर चिन्ह दिया हुआ है। देखो ये छोटे का चिन्ह है, लेकिन यहाँ बराबर का चिन्ह इसके साथ में नहीं है, अर्थात रेखा कैसे खींची जाएगी? रेखा डॉट डॉट में खींची जाएगी। तो हम यहाँ से रेखा, इसे मिलाती हुई एक रेखा हम यहाँ पर खींच देते हैं और वह रेखा डॉट में ही होना चाहिए क्योंकि इसमें बराबर का चिन्ह नहीं है। तो ये हमने डॉट में एक रेखा खींच दी। ये हो गई हमारे पास रेखा। अब इस रेखा को लिख लेते हैं हम। देखो क्या था? 3x - 5y और छोटा है 15 से। 3x - 5y छोटा है किससे? 15 से, है ना। ये 3 अगर सही नज़र नहीं आ रहा है तो हम इस 3 को भी सही लिख देता हूं मैं। ये था 3। 3x - 5y छोटा है 12 से। अब हम देखेंगे कि यह रेखा मूल बिंदु को संतुष्ट करेगी या फिर नहीं करेगी। तो अब हम मूल बिंदु पर इसकी जांच करते हैं। तो मूल बिंदु पर देखो, मूल बिंदु पर असमीका क्या होगी? ये होगा 3, x का मान 0 रखोगे, उसके बाद -5
फिर y का मान भी 0 रखोगे, फिर छोटे का चिन्ह है और ये हो जाएगा 15। तो देखो 0 छोटा होता है 15 से, ये कथन क्या है, ये कथन हमारा सत्य है, तो हम लिख देंगे सत्य है। और यदि यह सत्य है तो हमारा जो छायांकित भाग होगा वो मूल बिंदु की ओर आएगा। तो यहाँ पर हम छायांकित भाग को मूल बिंदु की तरफ बना देंगे, अर्थात हमारा छायांकित भाग में मूल बिंदु सम्मिलित होगा। इस तरीके से हमारा यहाँ का छायांकित भाग बन जाएगा। ये जो भाग मैं आपके सामने बना रहा हूँ यह इसका छायांकित भाग होगा, इसमें मूल बिंदु सम्मिलित होगा। तो अब हम यहाँ पर लिख देते हैं इसका हल क्षेत्र, तो ये होगा हल क्षेत्र। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।